भैया हेलो थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि हाथ खड़ा करके इस निर्गुण दरबार की पावन धरा का और मंडावर बस्ती का जयकारा लगाएंगे। जो मंडावर बस्ती से प्यार करते हैं और निर्गुण जी में अपनी आस्था प्रकट करते हैं, उनसे आग्रह हाथ खड़ा करके जितनी आप में ताकत हो उस ताकत से अधिक जयकारा लगाने की कोशिश करेंगे। बोलो निर्गुण दरबार की, बोलो निर्गुण दरबार की, बोल बस्ती माता की। मित्रों, आज के कार्यक्रम मंडावर की सरपंच साहिबा का पदभार एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर हमारे बीच नवनिर्वाचित सरपंच बहन सरिता नारायणा जी, उप सरपंच मनोज जैन साहब, इनके अतिरिक्त सभी वार्ड पंचगण, हमारे गढ़ीमल सिंह से पढ़ाने हुए सरपंच साहब धारा सिंह मीना जी, उखरूल से सरपंच पधारे हुए रामहरि मीना साहब, रसीदपुर से सरपंच मोतीलाल बैरवा जी, सहरपुर से कृपाशंकर बैरवा साहब, रामगढ़ से पिंटू मीना जी और घैनोली से हमारे बहन कोमल जी और जितने भी जो सरपंच पधारे हुए हैं, पूर्व सरपंच हमारे पावटा से भाई अरविंद शर्मा साहब जो प्रेजेंट में सरपंच चुने गए हैं, और कोई नाम अगर मेरे से गलती से रह भी जाए तो क्षमा प्रार्थना चाहूंगा। आज मंडावर के सभी गणमान्य नागरिक भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस निर्गुण दरबार की इस पावन धरा पर आपके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, ये मंडावर जो सरपंच का चुनाव था, ये शांति और अमन चैन लाने के लिए चुनाव था। ये चुनाव सरपंच पद के लिए नहीं था। मंडावर में शांति और अमन चैन कैसे कायम हो, इस बात के लिए चुनाव था। और मंडावर की जनता ने वास्तव में अगर बात करें तो सही निर्णय किया है। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ हैं तो सिर्फ गुंडा राज के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है। हम उन लोगों के खिलाफ है जो व्यापारियों को परेशान करते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ है जो जनता का शोषण करते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ है जो दलालों के साथ अलावा मिल नहीं सकते। हम उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने राजनीतिक रूप से इस मंडावर कस्बे का शोषण करने का काम किया है। मित्रों, एक नेता का भतीजा मुझे नेती लिखता है। मैं उस भतीजे से निवेदन करना चाहता हूं, तेरे काका का ही पसीना लुवा दिया, तू गाय बीमारी है भाई। तेरा काका और काकी दोनों के पसीना आएगा 2 बार, और तू हमको नेती बोल रहा है। मैं फिर भी आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि राजनीति में अगर कोई महत्व है तो शब्दों का महत्व है। और शब्द हमारे लिए, आप चाहे नेती कहो चाहे नेता कहो, लेकिन आपके लिए चैलेंज है 2023 में आप फिर चुनाव लड़ना, फिर हम आपको हराकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। और आज मंडावर की जनता ने जो भाई अशोक नारायणा, बहन सरिता नारायणा में जो विश्वास जताया है, भाई गणपत जी और आप सब लोग बैठे हैं, आप सबने खूब साथ दिया था। लेकिन जब चुनाव में नारायणा लड़ा है तो नारायणा का विरोध भी उसी नेता ने किया जिसको आपने लगातार साथ दिया है। यह भी विचार करने की आवश्यकता है।
लेकिन मित्रों, आज आपने इस छोटे से बच्चे पर एहसान किया है। इस एहसान के बदले मैं ये घोषणा करता हूं, जो ये स्टेडियम तैयार हुआ है, हमारे जिले में ओपन जिम कहीं पर भी नहीं है। पूरे जिले में ओपन जिम कहीं पर भी नहीं है। पूरे जिले में पहला ओपन जिम मंडावर की इस गर्ल्स स्कूल फील्ड में बनाकर हम आपको देंगे मित्रों। आप विकास में चर्चा कीजिए और आइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। मित्रों, मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, अभी मैं पिछले 2 दिन से जयपुर में था और मंडावर की मुझे चिंता है। मंडावर मेरी जन्मभूमि है, मंडावर मेरी कर्म भूमि है, मंडावर मेरी भाग्य भूमि है, मंडावर मेरी माता है तो मंडावर मेरा पिता है मित्रों। और इस माता पिता के लिए अपराध मुक्त मंडावर बनाने की जिम्मेदारी मैंने 7 वर्ष पहले इसी मैदान में, इसी प्रांगण में ली थी। आज मैं महुआ से लेके मंडावर अस्पताल तक करीब 3 करोड़ रुपए की OFC केबल डाल करके हर 100 मीटर पर बाजार में कैमरे लगाने की घोषणा करता हूं, जिससे अपराध मुक्त मंडावर स्थापित हो जाए। ये जो लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको अब पता नहीं है कि ये पेड़ बड़ा हो चुका है और ये पेड़ अब छायादार होने की तैयारी है, फल लगने लगे हैं। ये फली है मित्रों, जो 53 सरपंच जीते हैं, 53 हमारे पास 41 सरपंच ओम प्रकाश होला के कार्यकर्ता जीत के आए हैं। ये 41 फल और पैदा हो गए हमारे बीच। उग्रोन से भाई राम हरी, धारा सिंह जी, मोतीलाल जी, पिंटू जी, कोमल जी, अरविंद जी, जसवंत जी, रामनारायण जी, ऐसे बहुत सारे सरपंच हमारे जीत करके आए हैं मित्रों। और ये वो सरपंच हैं जो आपके विकास की चिंता करेंगे, आपके दुख दर्द की चिंता करेंगे, आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहे इस बात के लिए चिंता करेंगे, आपके गांव में पानी हो इस बात की चिंता करेंगे। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने बहुत देखा है इस मंडावर को बहुत करीब से। ये वही मंडावर है, ये वही नेकराम सैनी है जिसकी ढकेलौंदी हुई थी। अब किसी की औकात नहीं है जो ढकेल के हाथ लगा दे मित्रों। मैं बहुत चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, शर्म आती है मुझे बात कहते हुए। अभी 15-20 दिन पहले, चुनाव के पहले, एक प्रत्याशी का भाई मंडी में आता है और मंडी में माली समाज के व्यक्ति से कहता है कि तुम मंडी का किराया नहीं दे रहे, हम सरपंच तो बनने वाले ही हैं, उस किराए में से काट लेना। ऐसे लोगों का आपने इलाज कर दिया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत मित्रों। और ये विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, जितनी भी हमारी ढकेल लग रही है उन सभी ढकेलों को हम ग्राम पंचायत के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनकी जगह स्थायी करके, ताकि आने वाले समय में भी कोई उनको परेशान नहीं करे। ये हम इतिहास रचने का काम भी ढकेल वालों के लिए करेंगे। व्यापारियों को भी परेशानी ना हो, लोगों को भी परेशानी ना हो, यानी आम जनता खुश रहे, इस बात के लिए भी हम जिम्मेदारी लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ विकास का शिलान्यास किया है। मंडावर के विकास में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो अलवर वाला फाटक है, इस फाटक पर हमें बहुत सारी परेशानी होती है। इस फाटक पर भी हम 60 करोड़ रुपए का ब्रिज बना करके देंगे, जिससे आने जाने में आपको परेशानी खत्म हो जाए मित्रों। लोग बात करते हैं कि मैंने करा दिया। आज मंडावर रोड, महुआ रोड की बात चल रही थी, आपने देखा होगा 1 से 1.5 महीने तक विवाद चलता रहा। मैंने कराया, किसी ने नहीं कराया, जनता ने कराया। ना किसी एमएलए के बाप ने सरसों बेच के सड़क बनाई आज तक, ना किसी एमपी के बाप ने सरसों बेच के सड़क बनाई। ये जनता का पैसा है और जनता के लिए लगाना हमारी जिम्मेदारी है। इस बात के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ। और मंडावर आप चिंता मत करो, आप बुला
मंडावर बीच का पास एक सैनी मोहल्ला और एक आमाड़ी वाली 3 ट्यूबवेल की मैं आज ही घोषणा करता हूं। उन 3 ट्यूबवेलों को लगा के देंगे और आमाड़ी वाली ढाणी तक हम लाइन बिछा करके आपको देंगे। इसके अलावा कहीं भी मंडावर में पानी की समस्या को रहने नहीं देंगे। मंडावर की पानी की समस्या का समाधान करेंगे और साथ के साथ ही जो आपके विद्यालय हैं, इन विद्यालय को भी हम आदर्श विद्यालय बना करके देंगे। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारी बेटी स्कूल पहुंची नहीं पहुंची, इस बात की भी हमें चिंता करनी है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अभी मैंने महुआ में एक स्कूल का चयन किया है, उसी तरह से मैं ये जो गर्ल्स स्कूल है आपकी, जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, आज हमें चिंता इस बात की रहती है कि मेरी बेटी स्कूल पहुंची या नहीं पहुंची। हमारी बहनें जो बैठी हैं अपनी बेटी की चिंता करती हैं। मैं एक ऐसी फेस रीडर मशीन इस विद्यालय में लगाऊंगा कि आपकी बेटी जैसे ही उस गेट के अंदर घुसेगी, आपके मोबाइल पर ये मैसेज चला जाएगा, बहन कलावती आपकी बेटी अनीता स्कूल पहुंच चुकी है। ये मैसेज आपकी स्कूल में पहुंच जाएगा। ये संदेश देना चाहते हैं हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग गुंडा राज को खत्म कर अमन शांति और अमन चैन लाना चाहते हैं। मैं तो आप लोगों से यही आग्रह करता हूं और अंत में मैं यही कहूंगा कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गुस्ताखी की है। मंडावर को पंचायत समिति नहीं बनने दिया, इन्होंने हमारी चलने नहीं दी, हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। लेकिन आने वाले बजट में हम मंडावर में उपखंड कार्यालय एसडीएम बिठा कर रहेंगे। इस बात की मैं आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि मंडावर तहसील है और इस तहसील को पंचायत समिति बनना अनिवार्य था, लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण नहीं बन पाई। अब हमें मंडावर के लोगों को तोहफा देने की आवश्यकता है और मंडावर के लोगों को तोहफा एसडीएम कार्यालय खोल कर दिया जा सकता है। मित्रों, आप सब जानते हैं यहाँ ट्रेन के ठहराव की बात है, हम केंद्र के मंत्रियों से भी मिलेंगे, राज्य के लोगों से भी मिलेंगे, यहाँ के एमपीओ से भी सहयोग लेंगे और दोनों ट्रेनों के ठहराव के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। और जो हमारी बहनें हैं, मैं आज आपके बीच ये घोषणा करता हूँ इस पावन धरा से कि मंडावर में हम एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां हमारे नल का पानी नहीं पहुंच पाए। चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, हर घर पर हम नल से पानी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। और इसमें ये जो आपका ग्राउंड है इसे ओपन जिम बना करके देंगे, इसमें लाइट की व्यवस्था भी और करा के देंगे और पूरे बाजार में कैमरे लगाएंगे। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, 70 साल के इतिहास में ना इन्होंने मरीजों की चिंता की, ना इन्होंने किसानों की चिंता की, ना इन्होंने गरीबों की चिंता की। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ इनके मित्र हरि सिंह जी के मित्र तो निहाल सिंह जी हुआ करते थे और किरोड़ी लाल जी के मित्र महेंद्र सिंह जी हुआ करते थे। लेकिन ओम प्रकाश होला का मित्र है तो वो मंगल पेंटर है, वो मेरा मित्र है। ये फर्क है इनमें और हम में। मंगल पेंटर को मैं गर्व से कहता हूँ मेरा मित्र है, ये फर्क है इनमें और हम में। हमारा गरीब आदमी हमारा मित्र है, हम उसके दुख और दर्द को समझने का काम करते हैं। मित्रों, मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छे से अच्छा काम करें। पूर्व के सरपंचों ने खूब काम किया है और आगे भी अशोक जी के नेतृत्व में, बहन सरिता जी के नेतृत्व में अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और साथ के साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, मंडावर के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कंपटीशन करने के लिए दौसा और जयपुर नहीं जा सकते। उनके लिए यहाँ कैसे हम पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं आज यहाँ के माध्यम से एक ऐसा लाइब्रेरी यहाँ स्थापित करने की घोषणा करता हूँ जिसमें इंग्लिश हिंदी के सारे अखबार रोज आए और किसी भी प्रकार की किताब की जरूरत हो तो वो यहाँ बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आज मैं एक बड़ी लाइब्रेरी मंडावर में बनाने की घोषणा करता हूँ मित्रों, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मिल सके। मैं आपको पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं और आज आपके बीच मैं ये घोषणा करता हूं कि मंडावर अस्पताल में
पुरानी एक्सरे मशीन है, उसमें कभी हाथ पैर टूट जाता है तो कभी फोटो ठीक आता है, कभी नहीं आता। लेकिन इस बात की चिंता कभी नहीं की, क्योंकि ये भी तो एमपीए कोटे से दे ही सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देना है इनको तो पता नहीं कलकत्ता में लेना है, बम्बई में लेना है, पता नहीं, समझ में नहीं आता कहाँ जाता है इनका पैसा। मैं आज इस पावन धरा से एक करीब 20 लाख रुपए की डिजिटल एक्सरे मशीन मंडावर हॉस्पिटल को देने की घोषणा करता हूँ मित्रों। और साथ के साथ ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपका जो अस्पताल है, इस अस्पताल में अगर गंभीर एक्सीडेंट हो जाए और उस आदमी को कहां ले जाए, आदमी कैसे ले जाए? एक एम्बुलेंस हमने दी थी, उसको भी उन्होंने नहीं चलने दिया। जब हम विधायक बनाया आप लोगों ने, उसके बाद वो एम्बुलेंस चली। आज मैं इस मंच से मंडावर अस्पताल के लिए जो आदमी की लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं 20 लाख रुपए का आता है, मंडावर अस्पताल के लिए तो वेंटिलेटर 40 लाख रुपए के देने की घोषणा करता हूं मित्रों, जिससे हमारे भाई की और बहन की जान बच सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, वो भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक जयपुर और जिले स्तर पर हो सकती है एम्बुलेंस जिसमें आईसीयू होती है। जैसे ही हमारा आदमी एक्सीडेंट होता है, 10-5 लोगों को तो हमने महुआ से मंडावर तक पुलिस की गाड़ी में बिठा करके या हमारी गाड़ी से लेकर हम अस्पताल तक पहुंचे हैं। ऐसी लोगों की चिंता हमें रहती है, आपको भी रहती है। एक बार की मैं एक घटना बताऊं, कठुमल का एक सैनी समाज का लड़का मंडावर में पटाखे बेच के जा रहा था पिछले दिवाली के टाइम, और बीरासरा मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में उठाकर हमारी गाड़ी से जब उसको अस्पताल पहुंचाया, बेहोश में 1.5 महीने में होश में आया। अस्पताल एसएमएस की आईसीयू में रहा, और 1.5 महीने बाद जब वो हमारे पास एक मिठाई का डब्बा लेकर आया कि मैं वही आदमी हूं साहब जिसने मुझे सुना है, मैं तो बेहोश था, लेकिन आपने अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे अस्पताल तक पहुंचाया और आज मेरी जान बच गई। उनके माता पिता और पत्नी के साथ जब मेरे पास पहुंचे तो मुझे मेरी आत्मा को ये प्रसन्नता मिली। ये पुण्य का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आज मैं उसी कड़ी में एक आईसीयू की एम्बुलेंस जिसे कहते हैं, जिसमें डॉक्टर सहित सारी फैसिलिटी रहती है, जहां भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तो वो एम्बुलेंस वहां पहुंचे और वहीं से उसका पेशेंट का इलाज शुरू हो जाए। इस बात के लिए मैं आज मंडावर अस्पताल के लिए 30 लाख रुपए के आईसीयू एम्बुलेंस की देने की घोषणा करता हूं मित्रों। अब ये हमारे साथ ईर्ष्या करते हैं, आप करिए ना, आपके पास भी तो सरकार ने पैसा दे रखा है। मैं 2 करोड़ कर रहा हूं, आप 3 करोड़ करिए, मैं 3 करोड़ कर रहा हूं, आप 5 करोड़ करिए, लेकिन करना नहीं है। इनको तो हुड़दा में कमी निकालनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन अब कहते हैं कि वो गांव की भाषा में कहते हैं झाँप जो पीट हो। अब तो व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया, जनता में बहुत परिवर्तन आ गया, लोगों में परिवर्तन आ गया। ओम प्रकाश हुड्डा एक व्यक्तित्व था, आज 41 लोग और सरदार पेड़ पौधे हो गए। और ये पूरी जनता जो लाखों की भीड़ हमारे साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद रखती है, ये आशीर्वाद कोई मामूली आशीर्वाद नहीं है। और अशोक, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये शांति, अमन, चैन और गुंडा राज के बीच लड़ाई थी और शांति और अमन चैन को जीत मिली है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस जनता के एहसान को मत भूल जाना। जैसे नहीं तो जिस तरह से इन्होंने कुर्सी दी है वो छीनना भी जानते हैं, इसलिए इनके आशीर्वाद से हमें से दबा रहना। ये एहसान बहुत बड़ा एहसान है। 21 साल में आपको सरपंच बना दिया, इन लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। और व्यापारियों को खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव के दौरान मेरी फोन पे बात हुई थी, सब लोगों ने सकारात्मक जवाब दिया और सब लोगों का एक ही बात थी, ओम प्रकाश जी 1000 वोट से जिता के भेजेंगे, नहीं तो मंडावर छोड़ देंगे, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक दुख प्रकट करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। जब भाई अशोक ने पिछले साल लाइट लगाने का काम किया, इन्होंने बिजली के उच्च अधिकारियों से बात की, लाइट किससे पूछ के लगाई? मैंने कहा कि ओम प्रकाश हुड्डा से पूछ के लगाई और उस जनता से पूछ के
को जिताया और 2018 में फिर जिताया, उस सत्ता से पूछ के लगाई। इन्होंने पूरा प्रयास किया लाइटों को हटाने के लिए, लेकिन निर्मूल दरबार पर जब मैं भी आया तो मैंने यही ठोक लगाई है, निर्मूल जी महाराज इन लाइटों को मत हटने देना, इन लाइटों को मत हटने देना। और ये लाइट जब बरकरार रहेगी, जब भाई अशोक यहाँ का सरपंच बनेगा, निर्मूल जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन ये अभी तक तो ये लाइटें लग रही थी, ये बिल जरूर भर रहा था, लेकिन ऑफिशियल नहीं थी। मैं आपको आज ये घोषणा करता हूं मित्रों, 30 नवंबर से पहले दिवाली से पहले आपको ऑफिशियल लाइट लगा करके देंगे 35 लाख रुपए की मित्रों, 35 लाख रुपए की। और ये विकास की बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें सबको मिलजुल के काम करना है। मैं किसी की आलोचना समालोचना नहीं करता, मैं तो इतना कहता हूं, आइए कदम से कदम मिलाइए, आगे बढ़ते चलिए, लोगों की मदद करते चलिए। ये 1825 दिन का एक लाइसेंस मिला है, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। इस 1825 दिन के लाइसेंस में आप ढंग से काम करेंगे तो अगले 1825 दिन फिर मिल जाएंगे, नहीं तो ये लाइसेंस कैंसिल होते भी टाइम नहीं लगता मित्रों। इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। खूब मुझे आपने सुना है, हालांकि मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी मुझे आना पड़ा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और अपराध मुक्त, कचरा मुक्त और सुविधा युक्त, ये 3 हमारे नारे हैं। इस 3 नारों को हम लोग साकार करेंगे। आपने बुलाया, सुना, आदर सत्कार किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी वार्ड पंचों से, उप सरपंच साहिबान और हमारे जितने भी सरपंच साहिबान पधारे उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम मिलकर विकास का एक नया इतिहास रचेंगे। मैं फिर आपको आग्रह करूंगा कि एक बार निर्मूल दरबार का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि घोषणाएं मैंने बहुत सारी की हैं। मैं कहूंगा कि हमको शांति अमन चाहिए, तो आपको कहना कि बिल्कुल चाहिए। हमें शांति अमन चैन चाहिए, हमें शांति और अमन चैन चाहिए। धन्यवाद। अब निर्मूल दरबार का 2 जयकारा लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो निर्मूल दरबार की, बोलो निर्मूल दरबार की, बोल बस्ती माता की। धन्यवाद।